नमस्कार मित्रों, ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इस वीडियो से मैं ये नहीं कह रहा कि भूत होते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है, मानना है तो मानो वरना मत मानो। ये बस एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप भूतों पर यकीन करते हो? ये फटक की कॉपी टकरे की कॉपी, ये फटक की कॉपी करता रहता है। जब तक टकरे की कॉपी करता रहता है। कॉपी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इसको। कॉपी 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 गंदी वीडियो गंदी वीडियो गंदी वीडियो गंदी वीडियो गंदी वीडियो। चुप, बिल्कुल चुप। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? मैं हूँ चिराग। इससे पहले कि तुम लोग पूछो भाई क्या हुआ यार, आजकल वीडियो नहीं डाल रहा है यार, क्या हुआ भाई? हॉस्पिटल में पड़ा है क्या, मर वर गया क्या? तो भाई देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है लेजीनेस। बहुत आलसी आती है, पता नहीं क्यों वीडियो का नाम सुनते बहुत आलस आता है। खैर छोड़ो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक और हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ। एक और हॉरर घटना जो मेरे साथ हुई है वो मैं आज वापस से शेयर करने आ गया हूँ। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, अब सीधा डाइव मारते हैं। हाँ, सो ये कहानी शुरू होती है तब जब मैं शायद 7th में था और मैं और मेरे कुछ 3 दोस्त एक घर में रुके हुए थे, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। एक का नाम था कार्तिक, उसकी बहन स्वाति और उसकी सहेली मीना और मैं। हम चारों जो है कार्तिक के घर पे बैठे हुए थे, डांस कर रहे थे क्योंकि कार्तिक के फर्स्ट टाइम 70% आए थे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कार्तिक के 70% आए थे। इतने टाइम से वो बस 50-50 ला के ऐसा पास हो रहा था और फर्स्ट टाइम उसके 70% आए, इसलिए उसकी खुशी में हम लोग डांस कर रहे थे। That one topper who get 99% but still getting 50% passing mark be like. तो हम लोग ऐसे ही नाच रहे थे, गा रहे थे, ऐश कर रहे थे कि फिर हम सब ऐसा शांति से बैठते हैं एक जगह, ऐसा बातें करते हैं। फिर बातें करते करते अचानक से फिर स्वार्थी जो है एक गली का जिक्र करती है। उनके घर के बाजू में एक गली सी है, उसके बारे में बातें करने लगती है। स्वार्थी बोलती है कि भाई ये अपने पास में जो गली है ना, यहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, कदमों की आहट आती है, फिर पता नहीं क्या चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं ऐसा, बड़े बड़ा बाकी पता नहीं। और मैं बॉल ऑफ एनर्जी, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और बोल देता हूँ, अरे वाह भाई, ऐसी भी कोई गली है, हॉन्टेड गली? मैंने तो कभी नहीं सुनी इस गली के बारे में। चलो एक काम करता है, सारे लोग फ्री है ना, तो उस गली में चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये सुनते हैं पता नहीं क्यों लोगों का मुंह बन जाता है, लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं ऐसे करके। पहले तो सब लोग ऐसे देख के फिर मुझे मना करते हैं कि भाई नहीं यार, क्यों जाना है, क्यों जान दांव पे लगाना है, ये वो। फिर थोड़ा बहुत रसीद करते, फिर अंत में सारे लोग मान ही जाते हैं। तो हम सारे लोग रेडी हो जाते हैं भाई वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक मीना ही है जो नहीं चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि उसको नहीं चलना है, वो चलना चाहती है, लेकिन भाई उसके घर वाले इतनी रात को नहीं अलाउ करेंगे। ऑब्वियस ये बात है, हर टिपिकल घर में लड़कियों को बाहर रात के समय नहीं निकलने दिया जाता फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो इसलिए फिर मैं, कार्तिक और स्वाति बचे। और स्वाति का तो क्या है, उसका तो भाई है कार्तिक, इसलिए उसके घर वाले अलाउ कर देते कि भाई हाँ गया, भाई के साथ जा रही है, सेफ रहेगी ना। तो कार्तिक आते समय अपने साथ एक टॉर्च ले आता है, एक छोटी सी टॉर्च, जो आती है ना छोटी सी टॉर्च, एक 10-20 रुपए वाली स्टेशनरी में मिलती है, 10-20 रुपए में स्टेशनरी में मिलती है, जो कि मैंने ही कहा था कार्तिक से लाने को। और मुझे पता है तुमने भी कभी ना कभी अपने बचपन में ऐसी टॉर्च खरीदी होगी, टॉर्च खरीद के अपने घर पे लाए होगे, फिर तुम उसे चालू करके ऐसे अंधेरे कमरे में जाते होगे अपने घर पे, ऐसा हॉरर वाली फील लेते होगे। हाँ मुझे मालूम है, मैंने भी बहुत किया है ये सब। अगर तुम लोगों ने किया है तो भाई कमेंट करके बताओ भाई। खैर, फिर मैं, कार्तिक और स्वार्थी निकल पड़ते हैं अपने सफ़र में। उस हॉन्टेड गली की तरफ हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में चलते हम ऐसे ही ऐसा कैजुअली बातें कर रहे थे। बातों बातों में फिर कार्तिक ऐसा बोलता है कि भाई यार क्या तू यहाँ गली में ले आया फालतू में इतनी रात को, हमें को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। भैया भूत वूत कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो भाई हॉन्टेड घरों में होता है, हॉन्टेड ऐसी कोई जगह होती है वहाँ पर होता है, गली में कहाँ से होगा भाई यार। ये साला हर स्टोरी में कोई ना कोई एक तो ऐसा बंदा होता है जिसको ना फालतू का एटीट्यूड होता है कि भाई भूत नहीं होते हैं, भूत नहीं होते हैं, ये तो खाली फिल्मों में होते हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, बस मूवीज़ में ही होते हैं। अचानक से मैं शिनचैन क्यों बन गया? सही में यार। और फिर यही वो बंदे होते हैं जो सबसे पहले मरते हैं, यही वो बंदे होते हैं जो सबसे पहले जिनको भूत दिखता है और सबसे पहले नोबिता की तरह चिल्लाते हैं।
डोरेमोन, डोरेमोन मुझे बहुत डर लग रहा है। डोरेमोन, डोरेमोन मुझे भूत देख गया। डोरेमोन, डोरेमोन मेरी मदद करो। ओके। हाँ तो भाई कार्तिक ऐसे ही बोल रहा था कि भूत वूत नहीं होते, और मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई होते होते। ऐसे बतियाते हुए जा रहे थे, फिर फाइनली हम उस गली के वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे गली के वहाँ पहुँचते हैं ना, तभी वहाँ पे ना हमें एक काका सा दिखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर हॉरर इंडियन मूवीज़ में होता है ना, किसी भी हॉन्टेड घर वगैरह में जाते हो तो उससे पहले कोई एक अंकल या फिर बुढ़ी अम्मा ऐसी दिखती है जो बोलती है अंदर मत जाना, अंदर खतरा है, ऐसे चेतावनी देती है। फिर हम बोलते हैं अबे हटो रे काका जी या बुढ़ी अम्मा, हमें जाने दो अंदर पे, हमें देखना है भाई, मौत का मुँह देखना है। हमें अपनी ज़िंदगी की थोड़ी परवाह है, हम तो भाई मौत का मुँह देखने के लिए आए हैं, ज़िंदगी का तेल लेने, हमको क्या। फिर वो बुढ़े अंकल हमसे बोलते हैं कि बच्चों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को भाई ऐसे ही नहीं घूमते, जाओ अपने घर जाओ। फिर वो काका स्वाति की तरफ देख के बोलता है बिटिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए यहाँ इतनी रात को यहाँ पे सेफ नहीं है, जाओ घर जाओ। तो फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ काका अभी हम घूम रहे थे, अभी बस घर ही जा रहे थे। तो फिर वो काका बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ घर जाओ, गलती से भी इस गली में मत आना। तो फिर मैं बोलता हूँ क्यों काका, इस गली में ऐसा क्या है जो हम नहीं आ सकते। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा ना तो एक सेकंड के लिए ना उस काका का ऐसा फेस थोड़ा सा डर सा भर गया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि कुछ नहीं, इस गली में ऐसा कुत्ते बहुत रहते हैं इसीलिए तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम जाओ घर जाओ अभी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई चलो वापस घर चलते हैं। एक्चुअली हम गए नहीं थे, हम बस उस गली से थोड़ा दूर चले गए थे। फिर जैसे ही वो काका गया हम चुपके से वापस एंटर कर गए। तो हम फिर कुछ मिनट ऐसा गली के वहाँ स्टार्टिंग में ऐसे खड़े हो गए। तो मैं वहाँ पे ऐसे जाने ही वाला था, तभी फिर कार्तिक मुझे ऐसा रोक के बोलता है भाई चिराग छोड़ना यार, क्या क्या तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वो काका सही बोल रहा है भाई, इतनी रात को ऐसे गली में सुनसान गली है, ऐसे नहीं जाना चाहिए भाई, कुत्ते वुत्ते हो गए ना काट लेंगे। फिर मैं कार्तिक को पता है क्या बोलता हूँ, मैं कार्तिक को बोलता हूँ यार तू कितना डरपोक है यार, और मेरी बात सुन, एक ही तो ज़िंदगी है, इस एक ज़िंदगी में जितना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना कर लो, उसके बाद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और सही बात है यार, तुम ही देखो 2026 में तो दुनिया ख़त्म है। इसलिए जितना जीना है जी लो, उसके बाद 26 में तो दुनिया ख़त्म है ही। अब भाई उस गली के स्टार्टिंग में मैं और कार्तिक में बहस होने लगी। कार्तिक बोल रहा है नहीं जाना नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ चल ले ऐसा झगड़ा होने लग गया। फिर स्वार्थी वहाँ पे खड़ी खड़ी ऐसे परेशान हुई तो वो बोली भाई तुम दोनों यहाँ लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ अकेले वहाँ पे। फिर वो स्वार्थी ऐसा गुस्से में वहाँ आके चली गई। फिर उसको जाते हुए देख के हम दोनों भी उसके पीछे चल दिए। अभी गली भाई एकदम ऐसे सुनसान, मानो जैसे अभी कोई भू करके डराएगा। फिर हम थोड़ा और अंदर जाते फिर एकदम से ऐसा पायल की खनकने की आवाज़ आने लगती है। पायलों की आवाज़ सुन के भाई कार्तिक की फट जाती है और फिर वो बोलता है पायलों की आवाज़, भाई चिराग भाई अभी भी टाइम है देख ले भाई, डर लग रहा है मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ अबे रुकना भाई, क्या जरूरी थोड़ी है भूतनी हो सकता है ना कोई लड़की कथक कर रही होगी। तो कार्तिक बोलता है भाई इतनी रात को कौन कथक करता है। तो मैं बोलता हूँ भाई होते हैं कुछ लोगों के शौक होते हैं। फिर ऐसा बोलते बोलते ऐसा आगे जा रहे होते हैं। ये फिर तभी एक पॉइंट पे आके पायलों की आवाज़ आने ऐसा बंद हो जाती है। ये देख के फिर हमारी सांस में सांस आते है कि चलो हाइश ख़त्म हुई भाई। तो कार्तिक भाई अभी भी रोना लगा के रखा है कि भाई चल यार घर चल, अभी भी टाइम है भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई। इवन अभी स्वाति भी डरने लगी थी कि भाई मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, अभी चलो घर चलो। तो फिर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा और अंदर तक जाते, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर सारे लोग घर को भाग जाएंगे। फिर हम उस गली के थोड़ा और अंदर को जाते हैं। फिर हमें तभी कुछ दिखता है वहाँ पे। हम देखते हैं कि वहाँ रोड के साइड में ना एक आदमी खड़ा हुआ था, अजीब सा, पता नहीं बहुत अजीब सा ही लग रहा था, मानो जैसे अभी कोई नशे वशे में हो और अभी गिर पड़े। उसको देख के फिर मैं बोलता हूँ भैया आदमी कौन है, हाँ इतनी अंधेरी गली में ये यहाँ पे अकेला ऐसे क्यों खड़ा है। फिर स्वाति बोलती है पता नहीं भाई बड़ा अजीब सा है भाई, जैसे अभी गिर पड़ेगा। फिर कार्तिक बोलता है भैया आदमी जो कोई भी हो मुझे नहीं पता, इतना बहुत है अभी घर चल ले। लेकिन मुझ में तो चुल थी, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं एक बार जाके देखते ना आगे भाई वो आदमी है क्या हुआ क्या, उसको बड़ा अजीब सा खड़ा है। कार्तिक बोलता है भाई तुझे क्या करना है भाई, इतनी सुनसान गली में किसी अनजान के पास जा रहा है भाई, खतरा होगा भाई, तू रहने देना चलना अभी। लेकिन मैं नहीं उसकी सुनता, मैं फिर वहाँ पे आगे जाता हूँ और मेरे पीछे पीछे फिर कार्तिक और स्वाति भी आते हैं। जैसे जैसे मैं उस आदमी के पास जा रहा हूँ एक अजीब सी बदबू आती जाती है, मानो जैसे सड़ा हुआ कोई अंडा हो या फिर कोई चूहा मर गया हो। फिर मैं उसके थोड़ा और पास जाता हूँ। उसके पास जाके देखा तो वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बहुत ही वियर्ड और डरावने वे से करके बहुत गहरी सांसें ले रहा था, पता नहीं क्यों। वहाँ कार्तिक मुझे पीछे से आवाज़ लगा रहा है भाई छोड़ उसको, छोड़ चले। लेकिन मुझे पता नहीं क्या चुल थे, मैं उस आदमी के पास ही जा रहा हूँ। और ये मेरी से बताऊँ सबसे बड़ी गलती थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी सच में। क्योंकि फिर मैं उसके पास जाता हूँ उस आदमी के पास जो ऐसा मुंडी नीचे करके ऐसा खड़ा हुआ था।
और फिर मैं उसे आवाज़ लगाता हूँ, उसे बोलता हुआ अंकल भाई क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। और फिर जैसे उस आदमी ने मेरी तरफ को देखा, मैं लिटरली भाई एकदम डर गया। मैंने देखा कि भाई उस आदमी का चेहरा एकदम ऐसा पूरा जला हुआ, लिटरली पूरा जला हुआ आधा सन्न चेहरा भाई देख के मेरी जो फटी है लिटरली। और मैंने ये भी देखा कि वो आदमी के एक टांग है ही नहीं, वो लिटरली इतनी देर से एक टांग पे खड़ा है, खाली सिर्फ एक, उसकी एक टांग पता नहीं क्या कट गई, पता नहीं क्या हुआ। लिटरली मेरी तरफ का ऐसा सन्न चेहरा उसका देख के डर गया। सिर्फ मैंने नहीं, बाकी मेरे और दोस्तों ने भी देखा, कार्तिक और स्वाति ने भी देखा। जैसे ये देखा ना भाई, मैं लिटरली ना वेस्ट देखा ना ईस्ट, सीधा लगाई 120 की स्पीड में भाग गया वहाँ से। सिर्फ मैं नहीं, कार्तिक और स्वार्थी भी भागे लिटरली। मैं अभी जब स्टोरी सुना रहा हूँ ना तभी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, सही में यार। अब वो भूत था या इंसान मुझे नहीं पता, जो भी था बहुत ज़्यादा डरावना था। इसलिए भाई हम तीनों तो भाई लिटरली भाग गए वहाँ से, इतनी दूर भागे। और जो भागे ना दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा हमने कि भाई क्या था उस आदमी का, क्या हुआ ना, बिल्कुल नहीं। फिर सीधा घर को ही भागे हम तीनों। फिर भागते भागते हम तीनों वापस से कार्तिक के घर पे आ जाते हैं। फिर कार्तिक मेरे पे चिल्लाने लगता है, हाँ भाई क्या मिल गई दिल को तसल्ली, तुझे भूत दिखना था ना, देख लिया भूत, मिल गई दिल को तसल्ली। तो मैं बोलता रहा हाँ भाई बस अभी चिल्ला मत तू, अभी वैसे हालत बहुत ख़राब है यार, तो अभी बस शांत रहे, सांस ले लेते थोड़ी चैन की। तभी फिर स्वाति पूछती है कि भाई था कौन वो आदमी, वो भूत था क्या वो। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता भूत था या इंसान, में जो कुछ भी था बहुत डरावना था। तो भाई एक काम करते हैं, अभी सारे लोग थक गए हैं तो इसके बारे में ना हम कल बात करेंगे, तो अभी जाके सो जाओ। फिर कार्तिक फिर चिल्लाता है, सो जाओ अभी, क्या लगता है नींद आएगी ये सब देखने के बाद, हैं तुझे भूत देखना था ना, मिल गई तसल्ली, अभी तू बोलना चाह के सो जाओ, अभी क्या लगता है नींद आएगी ये सब देखने के बाद। तो मैं बोलता हूँ अरे भाई ट्राई तो कर यार, जाना भाई मम्मी पापा के कमरे में सो जा जाके, भाई नींद आ जाएगी भी, तू ये सब अभी जो कुछ भी हुआ भूल जा, इसके बारे में हम सीधा कल बात करेंगे, ठीक है। ये सब बोल के फिर अब सब अपने अपने घर पे चले गए, मैं भी घर पे चला गया और सो गया। हाँ वैसे नींद तो मुझे भी नहीं आई थी, जैसे तैसे सोया हूँ मैं। एंड भाई लिटरली मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक इंसिडेंट था भाई ये, लिटरली में भाई वो आदमी पता नहीं क्या था, कौन था, बहुत डरावना था। तो भाई देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी सुनसान गली या कोई घर वगैरह दिखे तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पर कोई बुढ़ा दिखे जो तुम्हें बोल रहा हो कि भाई यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, तो उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे जैसा हाल हो जाएगा। ओ भाई मैं अभी भी सही बता रहा हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं सुनाते हुए भी। आपको ये स्टोरी टाइम कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। आपका क्या हॉरर इंसिडेंट है, आपके साथ कौन सा हॉरर इंसिडेंट हुआ ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी बताना मुझे, और मैं आपसे मिलूंगा अगले स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय।